देखो अभी तक हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2 फोर्सेस इक्वल टू P एंड 2P। 2 फोर्सेस दिया हुआ आपको P और 2P एक्ट ऑन ए पार्टिकल। इफ द फर्स्ट बी डबल एंड द सेकेंड बी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 2 फोर्सेस है, एक P है, दूसरा क्या है 2P, जो पार्टिकल पे लगता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर उसके जो है फर्स्ट को डबल कर दे, जैसे P है, इसको हम डबल करके क्या बन जाएगा 2P बन जाएगा। ठीक है, और क्या एंड सेकेंड बी इंक्रीज बाय 20, तो सेकेंड क्या 2P है, तो 2P को इंक्रीज करके 2P प्लस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो इनका जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो अनअल्टर्ड है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो उसका P का वैल्यू क्या, ये जो P है इसका वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फोर्सेस दिया हुआ है, एक P है, दूसरा क्या है 2P है, जो कि एक पार्टिकुलर फोर्स लगाता है। अब ये कह रहा है यदि फर्स्ट वाले वो, ये जो फर्स्ट फोर्स है, नहीं इसको हम डबल कर दे और इस 2P में 20 इंक्रीज कर दे, लिखा हुआ सेकेंड भी इंक्रीज बाय 20 न्यूटन, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड, मतलब इसका जो डायरेक्शन जो होगा बढ़ाने के बाद उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, अनअल्टर्ड है, मतलब सेम ही डायरेक्शन में जाएगा। तो P का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अब हमको पहला फर्स्ट केस बनाते हैं कि फर्स्ट केस में जब वैल्यू P और 2P हो तो उसका डायरेक्शन क्या होगा। उसका मतलब पढ़ाए थे ना, एक बताए थे रिजल्ट, एक बताए थे डायरेक्शन फाइंड करना। तो 10 बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10 बीटा इक्वल टू, हमने पढ़ा था फॉर्मूला B साइन थीटा, नहीं B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, यही ना पढ़ा था अपने डायरेक्शन को। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग वैल्यू को P का वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए तो देखो पहला B क्या है हमारा, इसमें A हो जाएगा, ये हो जाएगा B फर्स्ट केस में। तो B क्या है हमारा 2P, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2P साइन थीटा। अब बाई यहाँ पे A क्या है हमारा P प्लस 2P कॉस थीटा, ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये केस फर्स्ट हुआ, क्या होगा हमारा केस फर्स्ट। अब हम लोग बनाएंगे केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में हमारा क्या जाएगा, इसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो 10 बीटा इक्वल टू, क्या डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है, अनअल्टर्ड है, इसका मतलब उसका जो बीटा होगा वो एंगल क्या होगा सेम ही होगा, नहीं केवल हमने मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आया, इसलिए 10 बीटा जो है हम निकालेंगे वही 10 बीटा यहाँ भी आएगा सेकेंड केस पे। बस वैल्यू को चेंज करो। तो देखो क्या कि फर्स्ट में क्या किया गया, डबल कर दिया गया, क्या किया गया डबल। तो फॉर्मूला क्या होता है B साइन थीटा अब बाई A प्लस B कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिखा, फर्स्ट वैल्यू तो इसका डबल है, लेकिन सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड वैल्यू 2P, इसमें कितना बढ़ाया गया 20 इंक्रीज किया था। यहाँ पे पहले सेकेंड ना वैल्यू आ रहा है B, यहाँ देखो यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है B आ रहा है, तो सेकेंड वैल्यू क्या आपका 2P है, इसमें 20 इंक्रीज किया गया था 2P प्लस 20 ये आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। अब बाई A, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है आपका डबल है, तो 2P हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस B, तो B तो आपका तो यही वैल्यू है 2P प्लस 20 कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वैल्यूज एंगल सेम है, अगर इनका एंगल सेम है, ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, इफ़ LHS इज इक्वल, तो इसका RHS क्या जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 2P, ठीक है, साइन थीटा अब बाई P प्लस 2P कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2P प्लस 20 साइन थीटा अब बाई 2P प्लस 2P प्लस 20 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको वैल्यू को चेंज करना हो, चेंज इसलिए करेंगे कि जब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंट एंड
डिविडेंडो। इतनी बड़ी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इस जो नीचे का देखो डिनोमिनेटर, इसको उठा के इधर जाना है, इसको उठाकर नीचे कर लेना है, इसको बस इंटरचेंज कर लेना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p साइन, सॉरी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसको ऊपर जा रहा है ना, तो 2p प्लस 2p प्लस 20, 2p प्लस 20 कॉस थीटा। ठीक है, अब बाई p प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू, इधर क्या बच गया हमारा, इधर तो यही वैल्यू हो जाएगा, तो 2p प्लस 20 साइन थीटा। अब बाई इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बच जाएगा 2p साइन थीटा। अब इसको हम लोग कहेंगे ये हो गया a, ये हो गया b, a बाई बी, और ये हो गया c बाई डी। तो ये लिखेंगे a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत सारा वैल्यू क्या होगा मेरा रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज करते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो को, a बाई बी माइनस 1 इक्वल टू c बाई डी माइनस 1, मतलब दोनों साइड से -1 करना है, दोनों साइड से क्या करना है -1। तो देखो जब -1 करो, इसको मान लिया a मान लिया, तो क्या मान लिया b मान लिया, क्या मान लिया b। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका देखो एलसीएम तो b आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा b, और ऊपर जब सॉल्व करेंगे ऊपर क्या जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे इसको लिखे a बाई बी आप -1, इसको हम सॉल्व करके सिर्फ दिखा रहे हैं आपको, तो क्या आ जाता है ये a माइनस बी आ जाएगा। ठीक, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा c माइनस डी बाई डी आएगा। बस वही चीज़ को यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, मतलब इस पार्ट को हमको, इस वाले जो देख रहे हो a बाई बी, b को इससे माइनस करना है और नीचे यही लिखाएगा। तो अब हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसको बाद सॉल्व कर लेते हैं एक बार में, तो 2p प्लस इसको तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2p कॉस थीटा हो जाएगा, अब प्लस 20 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं, माइनस, अब देखो माइनस करेंगे तो माइनस p, अब माइनस 2p कॉस थीटा डिवाइड बाई p प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, ठीक नीचे अब इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे भाई सेम चीज़ करेंगे, तो यहाँ पर जाकर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2p साइन थीटा, 2p साइन थीटा अब प्लस 20 साइन थीटा, अब बाई माइनस करना है तो माइनस, इसको उठाकर माइनस करना है तो माइनस हो जाएगा 2p साइन थीटा बाई 2p साइन थीटा। ये समझ क्या किया हमने, a बाई बी, तो a बाई बी में से इस a में से b को घटा रहे हैं, देख रहे हो, इसमें से इस वाले को घटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे c बाई डी है, c बाई डी है, तो c बाई डी में से इस c को d से घटा रहे हैं, देखो यहाँ घटा रहे हैं ना। ठीक है, इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखो जो यहाँ से कट रहा है उसको काटेंगे, तो देखो यहाँ से ये पार्ट कट रहा है क्या, 2p कॉस थीटा और 2p कॉस थीटा, प्लस में और माइनस में है। ठीक है, और यहाँ से देखो 2p साइन थीटा और 2p साइन थीटा, ये भी कट गया। अब जो वैल्यू कट गया उसको आप वहाँ पे लिख लो। ठीक है, चलो इसको हम मिटा लेते हैं, अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप बता लो पहले। ठीक है, बता लिए ना, चलिए देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू बच गया है तो 2p या माइनस p लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे p। ठीक है, p, और यहाँ क्या बच गया है प्लस 20 कॉस थीटा। ठीक है, प्लस 20 कॉस थीटा, अब बाई p प्लस 2p कॉस थीटा, p प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है, हाँ, इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारा 20 साइन थीटा, 20 साइन थीटा, अब बाई इसी का भाई, हाँ 2p साइन थीटा, 2p साइन थीटा। देखो जो कट सकता है उसको पहले काट लो, या जो कट सकता है उसको काट लो, और जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन लेना है। ठीक है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कटेगा,
और 2 से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी P आ रहा है, इसमें भी P आ रहा है, दोनों को P को कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर लिख लेंगे P प्लस P प्लस 20 cos थीटा, ठीक है। अब बाई P कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ क्या बच गया था हमारा 10 बाई P बच गया था, तो देखो ये P से P कट जाएगा, ठीक। अब मेरे पास इधर क्या बच गया, इधर बच गया, इस साइड बच गया P प्लस 20 cos थीटा इक्वल टू ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा 10 अब प्लस 10 जो 20 cos थीटा, ठीक है, 20 cos थीटा। देखो ये प्लस माइनस कट जाएगा, इधर प्लस में जाएगा क्या जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये और कट जाएगा, तो P का मान कितना बच गया यहाँ पे, तो P का मान आ गया 10। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इसका आंसर था कि आपको P का मान निकालना था, तो P का मान कितना आ गया 10 आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन यहाँ पे क्या था कॉन्सेप्ट ये था कि थोड़ा सा मैथ का कंसेप्ट ने यूज किया। ऐसे भी मैथ इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बिना मैथ से आप क्वेश्चन फिजिक्स से सॉल्व नहीं कर सकते हो। बस यहाँ पे एक ही कंसेप्ट था कि एक हमको यहाँ पे यूज करना था, इसका जो डायरेक्शन था वो सेम था, इसलिए हमने 10 बीटा को लेकर चला फर्स्ट केस में और 10 बीटा को लेकर चला सेकंड केस में। उन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ये था कि मुझे नीचे का जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो यहाँ पे, कि नीचे के डिनोमिनेटर को हमने ऊपर ले गया। ऐसा क्यों किए, अगर हम चाहते थे यहाँ भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत लेंदी जाता और सॉल्व होने का चांसेस बहुत कम हो जाता। तो हमने क्या किया, इस जो वैल्यू है बड़ा वैल्यू को इसको ऊपर ले गए, छोटा वैल्यू को नीचे ले गए, क्योंकि जब हम लोग अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो तो नीचे का पार्ट होना चाहिए सिंगल पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, सिंगल पार्ट। और देखो यहाँ पे ये ऐड में था, किस में था, ये ऐड में था, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अल्टर कर दिया, मैंने इस वैल्यू को ऊपर लेगा, इस वैल्यू को नीचे लेगा, तो ये हो गया A बाई बी इक्वल टू C बाई डी। अब इस A बाई बी और C बाई डी में हम लोग अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसमें क्या करेंगे A बाई बी में से -1 कर लेंगे और C बाई डी में से -1 कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि A में से B घटाएंगे, तो इस A में से इसी B को घटाएंगे और इस C में से इस D को घटाएंगे, बाकी नीचे का वैल्यू सेम रहेगा। बाकी इस तरह इसको सॉल्व किए, जो वैल्यू कटना था उसको काट दिए, कटने के बाद आपका रिड्यूस वैल्यू ये बचा, फिर इसमें जो कुछ पार्ट कटने वाले उसको भी काट दिए, कॉमन लेके P निकाल लिया, यहाँ से P से P काट दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू को सॉल्व कर दिए और यहाँ से P का मान निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।